जो श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करता है, अर्थात जो प्रतिदिन भागवत जी का अध्ययन कर रहा, भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहा है, तो उसको मृत्यु का भय सताता नहीं है। ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। क्योंकि देखिए महाराज, परीक्षित को तो आप जानते हैं, 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से जब मृत्यु का श्राप मिला, तो परीक्षित महाराज गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए और सुखदेव जी महाराज भगवत प्रेरणा से कथा श्रवण कराने के लिए आए, सुखदेव जी को मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो उसी समय देवताओं को पता चला, तो देवता अमृत कलश लेकर के आया और सुखदेव जी से कहा कि अमृत कलश आप स्वीकार कर लीजिए, बदले में हमें भागवत कथा अमृत प्रदान कर दीजिए। भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं राजा परीक्षित, इसका फल मुझे प्रदान कर दीजिए, बदले में अमृत फल आप स्वीकार करिए। अब सुखदेव जी ने विचार किया कि को कांचा कोमल महा, यदि कोई व्यक्ति आ जाए और एक कांच का टुकड़ा ले और एक मणि, यदि आपके पास मणि है और कांच का टुकड़ा चमकता हुआ लेकर के आए और कहे एक काम करो, ये मणि आप ले लीजिए, वो मणि मुझे प्रदान कर दीजिए। अब वो सामने वाला जानता है कि ये कांच का टुकड़ा है, मणि नहीं है, किंतु ये झूठ बोल रहा है। हम इस कांच के टुकड़े के बदले में हम अपने या मूल्य मणि कैसे प्रदान कर सकते हैं? तो स्वर्ग के अमृत में क्या है? देखिए, भगवान की सेवा में कितने जो भक्त हैं, तीर्थ भूमि में पड़े हैं, तप कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, हमें कोई लोक नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं हमें वृंदावन में ही रहें, हम यही ठाकुर जी का भजन करते रहें, नैमिष में रहें, यही भगवान का भजन करते रहें। सच्चे भक्त तो यही कहते भगवान से, हमें कुछ नहीं चाहिए। किंतु सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देखो, ये भागवत कथा अमृत, इसका अमृत द्रव के बदले प्राप्त करना चाहते हैं। अब स्वर्ग का अमृत और भागवत कथा अमृत में, दोनों में विचार किया, तुलना की कि श्रेष्ठ क्या है। स्वर्ग का अमृत पान करके जीव आवागमन से मुक्त हो सकता है, स्वर्ग के सुख भोग सकता है, किंतु भागवत कथा अमृत पान करने वाला आवागमन से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो राजा परीक्षित के सम्मुख श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि हमें ये आपका अमृत देव अस्वीकार है और बदले में हम आपको भागवत कथा अमृत प्रदान नहीं कर सकते। देवताओं को अभक्त समझ करके प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कि अभक्तांश विज्ञायो नाददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त समझ करके, देखिए अभक्त कौन है, वो भक्त कौन है। कुछ लोगों की एक आदत होती है, आपने अनुभव किया कभी, यदि कोई पूजा पाठ कर रहा हो तो फल की चाह रखते हैं। यदि कोई 4 घंटे भजन कर रहा हो तो तुरंत जाएंगे, पैर छुएंगे। क्यों? इस भाव से भले फिर कभी ना छुए, देखो उस समय जरूर पैर छुएंगे। क्यों? इन्होंने जो किया है इसका पुण्य मिल जाए, हमें पुण्य प्राप्त हो जाए। जिसने साधन किया है उस साधन करने वाले का पुण्य हमें प्राप्त हो जाए, बस इस लोभ से। यदि ये बस चले कि बस थोड़ा बहुत धन पैसा देकर के यदि पुण्य खरीदे जा सकते,
हैं तो खरीद भी लेते लोग। यदि कोई पूजा कर रहा हो, कोई साधन कर रहा हो, यदि किसी को पता लग जाए कि हवन सामग्री मतलब आहुति देने के बाद पूर्णाहुति में पूर्णाहुति प्रदान करने से यज्ञ नारायण भगवान को संपूर्ण हवन का फल प्राप्त होता है। तो आजकल ऐसी स्थिति है, यदि कोई वरिष्ठ आ जाए यदि यजमान के यहाँ, तो पता चले कि जो साधन करने वाला उसको मौका ही ना मिले, दूसरा ही पूर्णाहुति कर दे। तो साधन का फल प्राप्त करने वाले बहुत हैं। तो ऐसे देवतागण ऐसे जो लोग होते वो स्वार्थी वृत्ति के होते हैं कि बस अमृत द्रव लेकर आ गए, बदले में हम भागवत कथा अमृत का फल प्राप्त कर लें, अमृत राजा परीक्षित को प्रदान कर लें। सुखदेव जी ने अभक्त समझा देवताओं को। अभक्त वही है जो साधन तो करना नहीं चाहता, बल्कि साधन का फल प्राप्त करना चाहता है सहज तरीके से। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना, वृंदावन में गोवर्धन में, तो कुछ लोग भले गरीबों को ना खिलाते हो अपने नगर शहर में, किंतु जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं उनको बड़े प्रेम से बढ़िया पकवान बनवाएंगे, मीठा बनवाएंगे, शरबत भी तैयार करेंगे। देखा शरबत बंटवा रहे हैं जबरदस्ती। यदि किसी को नहीं भी खाना तो हाथ जोड़ जोड़ करके पैर छूकर महाराज थोड़ा सा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो साधन कर रहे हैं हमारे खिलाने मात्र से इनका फल प्राप्त हो जाएगा। तो अभक्त वही है जो साधन तो करना नहीं चाहता, किंतु साधन करने वालों का भी पुण्य सहज तरीके से जो प्राप्त करना चाहता है उसको अभक्त ही कहा जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा, अमृत द्रव के बदले भागवत कथा अमृत प्रदान नहीं किया। देवता लोग गए ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई ठीक है, पहले मैं जरा देखूं कि भागवत कथा श्रवण से राजा परीक्षित की क्या गति होती है। जब 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित को देखा कि राजा परीक्षित तो मुक्त हो गए, तभी ब्रह्मा जी ने अपने लोक में तराजू पर, तुलना के तराजू पर एक पल्ले पर सारे साधन रखे, एक पल्ले पर भागवत जी को रखा। जैसी तराजू को उठाया तो अन्य जो साधन वाला पल्ला था वो लटकने लगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, रे देवताओं, ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है कि मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सभ्यो वैकुंठ फलदायकम। देवताओं से कहा, रे देवताओं, ये कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। भागवत जी साक्षात कृष्ण है। कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ये साधन है, ये कभी नीचे नहीं रखने चाहिए। पुस्तक कभी धरती पर नहीं रखनी चाहिए, माला कभी धरती पर नहीं रखना चाहिए, प्रसाद कभी धरती पर नहीं रखना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे आपके पुण्य क्षीण होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। ठाकुर जी कभी नीचे नहीं रखना चाहिए। शंख है, घंटी है, ये कभी नीचे ना रखे। घर में रखे तो चौकी पर रखे। पुस्तक चौकी पर, वो भी कहीं ना कहीं किसी वस्त्र पर। वस्त्र आच्छादित है, फिर पुस्तक को ससम्मान रखना चाहिए। जपने वाली माला, इसको ससम्मान रखना चाहिए। माला झोली, उसको ससम्मान रखना चाहिए। ठाकुर जी के जितने जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं, जैसे पात्र हैं, जल पात्र हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से
तरीके से ऊंचे स्थान पर रखें, क्योंकि यदि वो सेवा में लगे हुए हैं, जो वस्तु सामग्री भगवान की सेवा में है, वो पार्षद ही हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे देवताओं, ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है कि आपने पढ़ा और रख दिया। ये साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्णैः, प्रत्यक्षा कृष्णैः। ब्रह्मा जी ने कहा ये साक्षात कृष्ण हैं। पठनात् श्रवणात् सद्यो, सद्यो का अर्थ शीघ्र। केवल पढ़ने मात्र से, श्रवण मात्र से बैकुंठ आदि लोगों का फल प्राप्त हो जाता है। अब बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा साधन है जो लोग ये बोलते हैं? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कुछ लोग क्या कहने लगते हैं, यदि कोई बात आएगी ना, थोड़ा पैसा होता है, बात आएगी कथा कराने की, तो क्या करें? बोले भागवत, हाँ भागवत आगवत करा लेंगे, भागवत आगवत हो जाएगी। ऐसे शब्द क्यों निकलते? इसलिए क्योंकि उन्होंने भागवत जी को ना तो समझा है, ना जाना है, ना सुना है। ऐसे लोगों को तो अनधिकृत समझना चाहिए। वो तो इस योग्य है ही नहीं कि वो भागवत जी की सेवा में भी आए, जो भागवत आगवत शब्द प्रयोग करते हैं। जो भागवत जी की सेवा में, भागवत जी साक्षात कृष्ण है, नारायण है ये। इनके मात्र ऐसा दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ है कि पढ़ने मात्र से, उस श्रवण से आपको बैकुंठ आदि लोगों का फल मिल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब लोग कहेंगे कि कैसे हम महसूस करें कि हमें बैकुंठ आदि लोग मिल रहे हैं। तो आप अधिक नहीं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग सेवा में लगे रहे, आप उनकी मौत को देख लेना। मौत से पता चल जाएगा कि ये कहां गया है। अंतिम दौर में देख लेना, पता लग जाएगा कैसा व्यक्ति था, उसको क्या दिया भागवत जी ने। तो देवताओं, ये कोई पोथी नहीं, किताब नहीं, ये साक्षात कृष्ण है।